जनता किस मुद्दे पर वोट करने वाली है? विकास के मुद्दे पर वोट करने वाली है। सिटिंग खासदार है, उन्होंने सुनील जी मेंढे, अच्छा, उन्होंने चाहिए उतना कोई विकास नहीं किया है। किस मुद्दे पर वोट करेंगे युवा? अभी देखते हैं क्या करते हैं। कैसे क्या व्यक्ति को जिताएंगे? क्या मुद्दे आप लोग के? नहीं। मेरे मुद्दे कैसा है, सुनील मेंढे ने अभी तक कुछ काम नहीं किया। मतलब अर्जुनी क्षेत्र है ना जो हमारा, उस क्षेत्र में कोई काम नहीं देखा मेरे को सुनील मेंढे को। सांसद तो सुनील मेंढे से नाराज दिखाई दे कुछ जनता, क्या बोलेंगे? देखो, विपक्ष का काम ही है क्या, जो करने वाला नेता है उससे नाराजगी और उस पर कहीं ना कहीं दबाव लाने का काम करेगी। लेकिन आप युवा हो और कुछ लोग युवा भी जो रास्ते पे उतरते आते हैं कि रोजगार नहीं मिलता, क्या बोलेंगे? मोदी सरकार का यही नारा था कि स्वयं रोजगार को सबसे पहले बढ़ावा देगा। स्वयं रोजगार के बदौलत ही हम देश का विकास कर सकते हैं और हमारे देश की तरक्की पे ला सकते हैं। जो ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं तो उनका मतलब क्या रहेगा फिर? थोड़े तलने को उन्होंने रोजगार बताया। कि स्वरोजगार बने तो युवा ज्यादा पढ़ लिख कर जो पढ़ना चाहते हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो ये पढ़ लिख के मतलब क्या रहेगा? जब इंजीनियर बना है, कोई डॉक्टर बना है, तो वो क्या पकोड़े तलने जाएंगे? क्या वो कोई होटल लगाएगा रोड के बाजू में? यानी वास्तव में जो युवा है, इस देश का पढ़ा लिखा, इस देश की धरोहर, उसको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। वो जिस तरह पूरे देश में लोकसभा का चुनाव है, उसी तरह जो है गोंदिया भंडारा लोकसभा का भी चुनाव है। और आज जो है मुरगांव अर्जुनी में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वो सभा को संबोधित करने के लिए आए हैं। आइए कार्यकर्ता है, जनता है, उसे जानने का प्रयास है। क्या बोलेंगे, जनता किस मुद्दे पर वोट करने वाली है? विकास के मुद्दे पर वोट करने वाली है। अभी जो सिटिंग खासदार है वो सुनील जी मेंढे, अच्छा, उन्होंने चाहिए उतना कोई विकास नहीं किया है। अच्छा, वो तो हमको कभी दिखे ही नहीं। अच्छा, ये अभी इलेक्शन है इसलिए वो इधर आ रहे, अन्यथा वो अपने कंस्ट्रक्शन के काम में ही बिजी रहते हैं। वो जनता के कोई प्रश्न जो है वो कोई लोकसभा में संसद में कोई उठाते नहीं। तो इस बार क्या परिवर्तन चाहते हैं गोंदिया भंडारा? हाँ, गोंदिया भंडारा निश्चित परिवर्तन चाहता है इस बार। क्या बोलेंगे, किस मुद्दे पर वोट करेंगे युवा? अभी देखते हैं क्या करते हैं। कैसे क्या व्यक्ति को जिताएंगे? क्या मुद्दे आप लोग के? नहीं। मेरे मुद्दे कैसा है, सुनील मेंढे ने अभी तक कुछ काम नहीं किया। मतलब अर्जुनी क्षेत्र है ना जो हमारा, उस क्षेत्र में कोई काम नहीं देखा मेरे को सुनील मेंढे की तरफ से। क्या बोलेंगे चाचा, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? क्या बोलेंगे? सभा में आए थे, क्या बोलेंगे? विकास के मुद्दे से। गडकरी जी ने जो वक्तव्य किया, क्या वक्तव्य किया? बहुत बड़ा किया ना। क्या बोलेंगे, किस मुद्दे पर वोट करेंगे जनता इस बार? जनता देश का जो विकास हो रहा है और देश की जो आंतरिक सुरक्षा हो रही है, जो 2014 के पहले हर सिटी में बम स्फोट होता था, हजारों लोग मरते थे, वो आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत हुई है। उसके बराबर देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, देश का जो डेवलप है, वो काफ़ी इसमें हो रहा है। और उसके बराबर किसानों का जो आय है, किसानों की आय भी बढ़ी है। 2014 के पहले धान को 1350 रुपये रेट था, आज धान को 2185 रुपये रेट है। और उसके साथ साथ अभी 500 रुपये, 550 रुपये अतिरिक्त एक क्विंटल के ऊपर मिल रहा है। यानी देश का किसान ये मजबूत हुआ है। कुछ सांसद तो सुनील मेंढे से नाराज दिखाई दे कुछ जनता, क्या बोलेंगे? देखो, विपक्ष का काम ही है क्या, जो करने वाला नेता है उससे नाराजगी और उस पर कहीं ना कहीं दबाव लाने का काम करेगी। लेकिन आप आज तक देख सकते हो 10 सालों में एक पिछड़ा वर्ग तक योजना लाने का काम मोदी सरकार ने किया है। उनके साथ साथ हमारे नेता, हमारे खासदार सुनील जी मेंढे ने किया है। और अब की बार 400 पार का नारा हर लोग लगाएगा और अब की बार 400 पार। आप युवा हो और कुछ लोग युवा भी जो रास्ते पे उतरते आते हैं कि रोजगार नहीं मिलता, क्या बोलेंगे?
मोदी सरकार का यही नारा था कि स्वयं रोजगार को सबसे पहले बढ़ावा देगा। स्वयं रोजगार के बदौलत ही हम देश का विकास कर सकते हैं और हमारे देश की तरक्की पे ला सकते हैं। जो ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं तो उनका मतलब क्या रहेगा फिर? पकोड़े तलने को उन्होंने रोजगार बताया। क्या बोलेंगे? पकोड़े तलना वो बोल रहे हैं कि ये स्वयं रोजगार बने तो युवा ज्यादा पढ़ लिख कर जो पढ़ना चाहते हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो ये पढ़ लिख के मतलब क्या रहेगा? जब इंजीनियर बना है, कोई डॉक्टर बना है, तो वो क्या पकोड़े तलने जाएंगे क्या? वो कोई होटल लगाएगा रोड के बाजू में? यानी वास्तव में जो युवा है, इस देश का पढ़ा लिखा, इस देश की धरोहर, उसको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, वो भटक रहे हैं। जब वो परीक्षा लेते हैं तो उसके पेपर लीक होते हैं। ये पेपर लीक करने का काम किसका होता है? जो एजेंसियां है, वो एजेंसियां को वो देते हैं। क्या बोलेंगे आप? किस मुद्दे पर वोट करेंगी जनता इस बार? विकास के मुद्दे पे। हम किसान हैं, हमारा जिसने भला किया हम उसके बारे में वोट करेंगे। अब रहा सवाल ड्यूटी का, ड्यूटी करने सबको ड्यूटी मिल सकती है क्या? हम भी तो अभी पढ़े लिखे हैं ना, उस जमाने में हम भी पढ़े लिखे थे, उस जमाने में अनुपात में ड्यूटी नहीं मिली। क्या बोलेंगे? पहले हम खेती करते थे, 10-10 बंदे जोड़ी रहती थी खेती में। अच्छा। अब क्या रहेंगे? अभी यंत्र आ गए, ट्रैक्टर आ गए, उत्तम मजदूर बेघर हो गए ना, तो ऐसा होने वाला है ना। जनरल बात है। अभी एक बैंक में जाओ तुम, एक कर्मचारी 10 कर्मचारी थे, अभी एक कर्मचारी ऑनलाइन में काम करता है, उत्तम बेकारी हो जाएंगे ना, बेकारी बढ़ने वाली है। कोई भी सरकार आए, किसी भी आएगी, वो बेकारी कम होने वाली नहीं है। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? किस मुद्दे पर वोट करेंगी? की संख्या बढ़ी गई। देश का पहले अनुपात ऐसा था कि 12वीं के बाद खाली 11% लोग जाते हैं, ऐसा सन 2000 तक देश का सर्वेक्षण था। आज की स्थिति वो नहीं है। आज 12वीं के बाद में 60 से 70% लोग जा रहे हैं और सबको चाहिए सरकारी नौकरी, जिसकी छुट्टियां ज्यादा, काम कम, मूल्यमापन नहीं, हरामखोरी होना। ये छुट्टियों के कारण लोगों को लग रहा है कि बेरोजगारी हुई करके। हर आदमी को रोजगार उपलब्ध है, खाली सरकारी नौकरी उपलब्ध नहीं है। ये बेरोजगारी का मुद्दा बता के इस देश को, नवतरुण को, नौजवान को भटकाया जा रहा है। अभी आपके मुर्गा अर्जुनी में जो सभा थी सांसद सुनील मेंढे की, वहाँ एक चर्चा चल रही कि मतलब वहाँ गांव में काफी लोग किसान नाराज थे, लाइट जैसी मिलना चाहिए उतनी नहीं मिल रही, तो भगाएगा कि ऐसी चर्चा चल रही है, क्या सत्य है उसमें? नहीं, पहली बात वो पॉलिटिक्स है। किस प्रकार की पॉलिटिक्स? क्योंकि कुछ तो भी विरोधी लोगों ने कुछ तो भी वहाँ षड्यंत्र किया। नहीं तो लोड शेडिंग है और 8 घंटे की लाइन है, ये 10-15 साल से चल रहा है ना। सभा में जबकि थोड़ी उत्पत्ति है वो। तो सभा में दूसरे कार्यकर्ता थे, ऐसा आपका कहना है? हाँ, बिल्कुल दारू पी के वो एक षड्यंत्र किया गया है। बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे क्या वहाँ? नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे, लेकिन वो झगड़ा करने वाले दूसरे थे। अच्छा, वो ओरिजिनल कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। हम क्या बोले? वो ओरिजिनल कांग्रेस के लोग हैं। सभा में दारू पी के वो बताइए, वो उसके घर में सभापति गए, सरपंच पद गया, अभी 40 साल से वो कांग्रेस के लोग हैं। और अभी वो बोलते कभी ये लाइन नहीं है, तभी तो झक मारे क्या? मतलब ये जानबूझ के षड्यंत्र किया गया था, आपका कहना है? जानबूझ के। वो मुद्दा नहीं उठा रहे कि जिस वक्त इनकी टिकड़ी सरकार थी तो जो 500 रुपए जो बोनस था वो दिए नहीं 2 साल तक, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे वो, उन्होंने दिए ही नहीं। कांग्रेस में जमाने में 500 रुपए बोनस दिया ही नहीं। 500 रुपए का बोनस नहीं दिया गया, जो अभी ईमानदारी से मिल रहा है, इसके बारे में अभी ये बताओ, नितिन जी गडकरी आए थे यहाँ पे, परिवहन मंत्री है, क्या विकास पर, क्या चीज पर वक्तव्य किया और क्या इधर के किसानों को लाभ देने की बात की? एक दो मुद्दे बताइए। कि किसान स्वयं पूर्ण होना चाहिए, क्रॉप का पैटर्न चेंज करना चाहिए, जो सिंचन है उसका सही उपयोग करना चाहिए, जिसका उत्पादन हम कर सके, जो मार्केट में बिक सके ऐसा उत्पादन करो, ऐसा उन्होंने कहा है। बहुत बातों पर, जैसे दूध के बारे में बताइए, दूध की क्रांति ला सकते, जो ब्राजील से टेस्ट ट्यूब बेबी का करवाया गया जानवर का, ऐसे बारे में किसान अपनी वही प्रगति कर सकता है, लेकिन जो मार्केट में बिकता है वो आप करो। चावल, गेहूं, मक्का ये जो करेंगे तो इसका इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट ठहराता है वही ठहराता है, तो ये काश्तकारों को उनके जीवन के विकास की कोई गंगा इसमें नहीं मिलेंगी। जनता को क्या आह्वान करेंगे? अभी किस मुद्दे पर वोट करे जनता? जनता अभी मोदी के नाम पर, मोदी की योजनाओं के नाम पर, और इस देश को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो तीसरे स्तर की अंतर्राष्ट्रीय देश बनने के यानी विश्व शक्ति बनना चाहिए, इसके बारे में लोगों ने वोट करना चाहिए। आज तक मतों का राजकारण बहुत हुआ, कास्ट का राजकारण बहुत हुआ, किसी को बरगलाने का नाम बहुत हुआ। कांग्रेस ने इस देश में जो डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई और जिसके कारण आज तक 60-70 साल देश को चूतिया बनाते रहे, वो कभी खत्म होना चाहिए और विकास के नाम पे वोट करना चाहिए। आपने बोला कि मोदी के नाम पर वोट दो, फिर सांसद सुनील मेंढे जो सांसद है और फिर उनको देख के वोट नहीं करेंगे क्या फिर जनता? हाँ, उनको भी देख के जब वो सुनील मेंढे आएंगे तभी मोदी जी का हाथ बड़कट होगा ना इसमें।
नहीं, कुछ लोगों का कहना है विकास नहीं किया 5 साल में जितना विकास होना चाहिए। उनको भंडारा का मेडिकल कॉलेज लाए, गोंदिया के मेडिकल कॉलेज का एक किए, बिरसी विमानतल का एक किए, भंडारा चेन्नौर को एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया, क्या काम नहीं किया? मुर्गा जी का झांसी नगर का भी प्रकरण लंबा हुआ है। नहीं, वो उसकी वजह क्या हो सकती है, वो वन प्रकल्प में अड़ा हुआ है, ये बात वहाँ बताई गई। मतलब इस बार भी सांसद सुनील मेंढे भारी बहुमत से जीतेंगे गोंदिया भंडारा। हाँ, चुन के देना चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। आज जिस तरह आपका कुआमारा हाईवे बन गया, इधर साकोली वड़सा हाईवे बन गया, उधर भंडारा नीलज हाईवे बन गया, अभी तुमसर का हाईवे बन रहा है, बालाघाट का हाईवे बन रहा है, हर इसमें, और मेडिकल कॉलेज हो गया, अभी नवोदय स्कूल का हो गया, गोंदिया का मेडिकल कॉलेज हो गया, सभी बातें उन्होंने अच्छी तरह से फॉलोअप करके की। भंडारा चिन्नौर को एक दर्जा मिला, एज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यहाँ का चावल जाएगा, इसको एक मार्केट मिलेगा। युवा को किस मुद्दे पे वोट करेंगे? मैं भाजपा तालुका सदर अर्जुनी युवा मोर्चा सचिव बोल रहा हूँ। ये भारत में मोदी जी के नेतृत्व में जो आज का विकास हुआ है, आज के 10 साल में जो विकास हुआ है, इसके पहले कांग्रेस ने किसी भी प्रकार का विकास नहीं किया। और आज कांग्रेस जो बोल रही है कि संविधान धोखे में है, लोकशाही धोखे में है, ये संविधान और लोकशाही धोखे में नहीं है, लेकिन कांग्रेस धोखे में है। ये मैं आज इस अभी यहाँ आपको बताना चाहूँगा। और यहाँ गोंदिया भंडारा जिले में भारी मतों से रिकॉर्ड तौर पर सुनील जी मेंढे मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव जीत कर आएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। युवाओं की समस्या है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, काफी रोड पे भी उतरे दिखे, क्या बोलेंगे इसके लिए? देखो, युवाओं के लिए रोजगार मिला है। रेलवे में हर बहुत से वैकेंसी गवर्नमेंट मोदी जी के नेतृत्व में निकली है। अभी पुलिस भर्ती की भी रिक्रूटमेंट निकली है, उसके पहले 27,000 भर्ती की है, अभी 17,000 की और रिक्रूटमेंट निकले। महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से भी बहुत से रोजगार महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के माध्यम से हुए हैं, और मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़े अपना रोजगार प्राप्त हो रहा है युवाओं को। तो आज जो है यहाँ पे जो है मुरगांव अर्जुनी में जो नितिन गडकरी है, जो परिवहन मंत्री है, उनकी जाहिर सभा थी। गोंदिया भंडारा बीजेपी महायुति की तरफ से जो सांसद सुनील मेंढे गोंदिया भंडारा का लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उसी तरह जो जनता को संबोधित, कार्यकर्ता को संबोधित करने के लिए नितिन गडकरी यहाँ आए थे। भारी मतों में काफ़ी जो जनसंख्या थी, जैनसला उमड़ा था, आप देख सकते हो रोड पर भी काफ़ी जनता है। अभी कार्यक्रम सभा खत्म हुई है, सभा खत्म होने के बाद जो है अपने अपने गांव, अपने अपने घर जा रहे लोगों की हमने प्रतिक्रिया ली कि किस प्रकार का चुनाव रहेगा, किस मुद्दे पर वोट करेंगी, जनता क्या सोचकर वोट करेंगी, क्या विकास है, क्या रोजगार है। इस तरह इन्होंने बताया कि इस बार भी जो है सांसद सुनील मेंढे जो है गोंदिया भंडारा से जीतकर आने की कार्यकर्ता के द्वारा यहाँ पे घोषणा की गई है। अब 19 अप्रैल को जो चुनाव होने वाला है, उसमें देखना यह बाकी होगा कि गोंदिया भंडारा की जनता जो है किसे आशीर्वाद देती है और कौन जो है सांसद बनता है, और 5 साल तक कौन जनता का नेतृत्व करता है। बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। महेंद्र लिल्लारे, अर्जुनी मुरगांव, गोंदिया।